गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे नॉर्सेड या उड़ीसा ट्रिपल एससी नर्सिंग ऑफिसर 2026 का इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। आज का जो सेशन रहेगा पीडियाट्रिक्स प्लस मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश रहेगा। ये एपिसोड 55 है। किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का सेशन शुरुआत करने से पहले हमेशा एक चीज याद रखना है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଭବିଷ୍ୟତ ଓକେ କାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରେ? ଯୋଉମାନେ ଆଜି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ଓକେ ତା ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଏଇ ମୋଟିଭେସନକୁ ନେଇକି ଆଜିର ସେସନ ଆମେ शुरुआत କରିବା। ସୋ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଏଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଏଗେନ୍ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆଜିକା ସେସନ ହେବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଓକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଓକେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ एक्टिव वॉइस। ओके माने तले देथिबा सेंटेंस रे माने तले दियाइथिबा कोउ सेंटेंस टा बा केउ वाक्यटी एक्टिव वॉइस सटे कुआ गला। ओके एक्टिव वॉइस कहा जाईछि। तो कोउडा एक्टिव वॉइस हमें वर्तमान फोकस करिबा। ओके पुट अप करंतो। ये ऑप्शन रे देखंतो दिया हेछि द केक वाज बेक्ड बाय द सारा। बी ऑप्शन रे सारा बेक्ड ए डेलीशियस चॉकलेट केक। सी ऑप्शन रे देखंतो द चॉकलेट केक इज बीइंग बेक्ड। डी ऑप्शन रे ये केक विल बी बेक्ड बाय द सारा टुमारो। तो ढारे आंसर टा कोउटा हेबो पुट अप करंतु। ओके एक्टिव वॉइस रे जेहेतु हमें ओके डिस्कशन करिबा एठार देखंतु सबुथिरे बाय लागिछि। ओके प्रथम वाक्य रे तापरे हमरो सी रे मध्य ओके इज बीइंग बेक्ड लेखा हेछि। आउ डी ऑप्शन रे विल बी बेक्ड बाय लागिछि। ओके तो आम एठारे देखिबा मन रखिबार अछि सब बेले ओके जेते बेले कहा जीवो ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके मु ऊपरे लिखुची सिंपल प्रेजेंट। ओके सिंपल प्रेजेंट रे सब बेले फार्मूला कोन कहूची, सब्जेक्ट मु एस लिखुची आउ वर्ब रे वर्ब 1 थाई पारे। ओके वर्ब रे एस किंबा एस लागे प्लस ऑब्जेक्ट थाई। एटा हला तुमर एक्टिव वॉइस। ओके सब बेले मन रखि दिबे एटा हला तुमरो एक्टिव वॉइस। तो हमको कोन फाइंड आउट करिया पई कहा जाईची ओके एक्टिव वॉइस। तो कोउटा तुमरो एक्टिव वॉइस हो एटा तुमरो सिंपल प्रेजेंट गला। ठीक सेमितिया जो कि आमे जेमितिका एठारे सिंपल प्रेजेंट देखिले ठीक सेमितिया पास्ट टेंस रे कोन ही पारे। ओके बा सिंपल पास्ट हमें जोड़ा कहू। सिंपल पास्ट रे कोन कोन ही पारे देखंतु। सिंपल पास्ट रे सब बेले मन रखिबार अछि सब्जेक्ट माने एस लिखिले वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट मन रखिदम प्लस ऑब्जेक्ट इटा हला तुमरो फार्मूला। ओके इटा हला तुमरो फार्मूला फॉर एक्टिव वॉइस। हमको कोन फाइंड आउट करिया पई कहा जाईछि एक्टिव वॉइस रे। ओके हमको फाइंड आउट करिया पई कहा जाईछि। तो सेही अनुसार हमको आंसर देबार अछि कोउटा ही पारे देखंतु। ओके व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर एठारे कोन ही पारे जो माने बी ऑप्शन दउछ देयर आंसर इज करेक्ट वन। तमरो एठारे हला सारा ही गला तुमरो। ओके सारा हला तुमरो सब्जेक्ट मन रखि थांतु। ओके तापर हमें देखिबा अनदर ओके कलर देकी पेक्ड हला तुमरो कोन हला वर्ब टा। ओके एठारे तुमरो ही गला वर्ब। ओके वर्ब माने V2। ओके V2 माने पास्ट टेंस रे अछि बुझी हला। ओके तापर तुमरो एठारे देखिबा कोउडा ऑब्जेक्ट कोउडा। ओके व्हिच वन विथ द ऑब्जेक्ट है बोटा। ओके ए डेलीशियस चॉकलेट केक। ओके एटा हेगला तुमरो। ओके एटा हला तुमरो ऑब्जेक्ट हमें कहिबा। ओके ऑब्जेक्ट तो तुमरो बी ऑप्शन हबो जो माने बी ऑप्शन देई नाहंती आंसर वुड बी द बी ऑप्शन। ओके मन रखि दम आंसर वुड बी द बी ऑप्शन बुझी हला। नेक्स्ट हमें देखिबा अनदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके आइडेंटिफाई द एक्टिव फॉर्म ऑफ द माने एक्टिव फॉर्म हमें आइडेंटिफाई करिया माने एक्टिव वॉइस। एक्टिव फॉर्म माने एक्टिव वॉइस को हमें फाइंड आउट करिबा। ओके द लेटर वाज मेल्ड बाय द असिस्टेंट माने लेटर को किए कहा द्वारा मेल्ड करा जाईछि असिस्टेंट द्वारा। ओके लेटर को कहा द्वारा माने मेल करा जाईछि माने द लेटर वाज मेल्ड बाय द असिस्टेंट। ओके लेटर को
ओके असिस्टेंट द्वारा मेल करा गला बुझीला। तो ताको आमे यदि एक्टिव वॉइस करबा कोन हबो ओके वाज लेखा हला वाज मेल्ड बाय ये ऑप्शन रे द असिस्टेंट मेल्स द लेटर एटा तुमरो सिंपल प्रेजेंट रे अछि हेबोनी सिंपल प्रेजेंट रे अछि हेबोनी द असिस्टेंट मेल्ड द लेटर एटा हेबो कि देखंतु द असिस्टेंट मेल्ड द हैज मेल्ड द लेटर द असिस्टेंट इज मेलिंग द लेटर तो कोउटा ठीक हेबो एठारे आंसर दियंतु जेहेतु वाज मेल्ड लेखा ହେଇଛି ଆମେ ଏटा କୋଉ ଫର୍ମ ରେ ଅଛି पेसिव वॉइस रे ଅଛି पेसिव वॉइस रे जेतेबेले पेसिव वॉइस रे ऑब्जेक्ट प्लस वाज लागिथिबो वाज किंबा वेर लागिथिबो ओके ताहले किंबा भार्ब 3 थिबो भार्ब 3 माने पास्ट पार्टिसिपल जोड़ा कहूछु ता सहित बाय लागिथिबो प्लस सब्जेक्ट थिबो देखंतु एठारे अछि कि सेही भले आमे कंडीशन एठारे देखिबाकू पाइबा कि देखंतु ओके whether you are getting such kind of condition here ओके सेही भले आमे कंडीशन एठारे देखिबाकू पाउछे कि ओके तो एक्टिव वॉइस रे कोन होई जिवो एठारे ताकू जदि आमे एक्टिव वॉइस करिबा ओके सबले ऑब्जेक्ट माने सब्जेक्ट प्रथमे आसीबो पेसिव वॉइस रे ऑब्जेक्ट प्रथमे रहे तापरे ओके सर कोउ टेंस रे अछि सेही अनुसार व्यवहार होय तापरे कोन होई जिवो ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट वेयर प्लस verb 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट अछि तो सब्जेक्ट हम प्रथमे आनिले तापरे हमें कोन करिया verb 2 नेबा प्लस ऑब्जेक्ट करि देबा तो एठारे सेही भला देखंतु हेइछि कि ओके whether such kind of okay sentence is there in the okay whether that is there in the option or not we have to find out that one find out करिबा तो ऑप्शन टा कोउटा ही पारे तो जो माने बी ऑप्शन देइछो तो असिस्टेंट ओके मन रखि दंतु तो लेटर टा है तुमर ऑब्जेक्ट ठारे बाय द असिस्टेंट माने तुमर ठारे कोन हे गला इटा हे गला तुमर सब्जेक्ट ओके मन रखि दंतु बाय लागि छि ताहले हम कोन कले सब्जेक्ट टा को आनी पकले द असिस्टेंट हे गला तापरे भार्ब टू कोन हेबो मेल एठारे मेल हला तुमर भार्ब ओके तणु करे मेल्ड हे गला तार ओके एठारे हम कोन मेल्ड मेल्ड ओके प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल ओके तो एठारे कोन हे गला मेल टू भार्ब टू हे गला एठारे प्लस सब्जेक्ट हमें रखी देले द लेटर तो एठारे तुमर ओके द लेटर तुमर एठारे हे आंसर हे गला बी ऑप्शन तो जो माने बी ऑप्शन देइछो देयर आंसर इज करेक्ट वन तुमर आंसर हे गला बी ऑप्शन बुझी पाले तो एटा को मने रखि थांतु ओके तलरे लिखि देले बुधे जणा पडिला नाही ओके एक्टिव वॉइस रे मने रखिबार अछि ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर okay you all have to remember this next question देखिबा the hiker rested takes the shade of a large oak tree okay hiker कोन कोला rest okay rest देला the shade of a large oak tree माने hiker टा rest कोला माने बड़ो oak tree रो छाई तले तो ढारे कोन हेबो ओके मन रखि थांतो जेते बेले हमें ओके शेड यूज करूची whenever we are using shade ताहले कोउ प्रीपोजिशन टा सबले नेबो इन प्रीपोजिशन नेबो बुमन रखि थांतो सबले कोउ प्रीपोजिशन टा निये ओके इन प्रीपोजिशन टा निये काहे कि ना ओके मन रखिबार अछि सेही जगहटा ट्रीटेड करा जाय 3D वॉल्यूम स्पेस ओके ट्रीटेड 3D वॉल्यूम स्पेस ओके 3D वॉल्यूम स्पेस ओके तेणु को एठारे कोन कहैछि ओके द हाइकर रेस्टेड डेक्स द शेड ऑफ ए लार्ज ट्री माने छाई तले बसी अछ एठारे तेणु करी कोन को प्रीपोजिशन हेजिवो इन प्रीपोजिशन व्यवहार तो जो माने एठारे इन कहूछो देयर आंसर इज करेक्ट वन ऑन हेबो नाही गछ ऊपरे हेबो नाही ऑन रो माने हला ऊपरे मन रखि दंतु इन रो माने हला एटा तो ओके तले हेजिवो एठारे ओके भितरे जोडा हमें कहू किंतु एठारे तुमर कोन व्यवहार हेजिवो ओके तले हेजिवो ओके एटा माने तुमर ठारे ओके अंडर माने तले ओके तो एठारे जनरली हमर अंडर टा हेबो नाही काहे कि ना अंडर द ट्री नाही ओके अंडर द कोन कहा गला इन द शेड ऑफ ए लार्ज ओक ट्री गेला जदि एठारे अंडर ओके ट्री लिखि थांता एठारे ताहेले अंडर द ट्री होंता एठारे किंतु कहि दैछि शेड लगा हिछि
ତେଣୁକରି ତମର ଇନ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ ନବ, ବୁଝିହେଲା? ଓକେ, ଦ ହାଇକର ରେଷ୍ଟେଡ ଇନ୍ ଦ ସେଡ୍ ଅଫ ଏ ଲାର୍ଜ ଓକ୍ ଟ୍ରି, ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଓକେ ଗଟ୍ ଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା another important question, I have been waiting for the bus। ଓକେ, I have been waiting for the bus, ମୁଁ ବସ୍ କୁ ଓକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଅଛି ଡେକ୍ସ 8:30 am ଫର ଫ୍ରମ ସିନ୍ସ ବାଏ। କୋଉ ପ୍ରିପୋଜିସନ ବ୍ୟବହାର ହେବ କୁହନ୍ତୁ ଏଠାରେ? ଓକେ, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ବସ୍ ଟାକୁ ଓକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଅଛି, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ୱେଟିଂ ଫର ଦ ବସ୍ ଡେକ୍ସ 8:30 am କୁହାଗଲା। ଓକେ, ତ ଏଠାରେ କଣ ହେଇଗଲା, ତମାନେ 8ଟା 30ରୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଅଛି, ମାନେ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रो कथा कुहागला। ओके, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बोला गया है, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बोला गया है, इसीलिए ऐसा जगह में हमको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? ओके, हमेशा याद रखना है, ऑलवेज यू हैव टू यूज ए प्रीपोजिशन सिंस यूज करना। ओके, रिमेम्बर दिस वन। जब भी आपको पूछा जाएगा, ओके, जब भी आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम के माने पूछा जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में, ओके, तो वही वही केस में आपको यूज करना है, ओके, फॉर यूज करना है, ओके, फॉर यूज करना है। जैसे आप लोग एग्जांपल दे सकते हो, ओके, क्या बोल सकते हो, फॉर 2 आवर्स, ओके, यू कैन से फॉर 2 आवर्स, ओके, फॉर 5 डेज बोल सकते हो, ओके, फॉर 5 डेज। ओके, ये सब आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ओके, समझ में आ गया? डिड यू गेट इट? तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? जिन्होंने सी ऑप्शन दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन। ओके, रिमेम्बर दिस इज द आंसर। ओके, गॉट इट? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, गॉट इट? नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीक्रेट आज व्हिस्पर्ड डेक्स द टू बेस्ट फ्रेंड। ओके, दो बेस्ट फ्रेंड, ओके, फ्रेंड के माने दुईटा बेस्ट बंधु बा घनिष्ठ बंधुଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହଉଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ତ ଏଠାରେ କଣ ୟୁଜ ହେବ? ଓକେ, ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବା ଦୁଇଟା ଏଣ୍ଟାଇଟିଜ ଆମେ କହିପାରିବା, ବା ଟୁ ଅର ମୋର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହେଲେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତ ଏଠାରେ କଣ ହେବ, ଦୁଇଟା ବନ୍ଧୁ ବା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ। କି ତ ଏଠାରେ କଣ ୟୁଜ ହେବ, କୋଉ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଟା, ଏମଙ୍ଗ ପ୍ରିପୋଜିସନ ନା ବିଟୱିନ ପ୍ରିପୋଜିସନ ନା ଥରୋ ପ୍ରିପୋଜିସନ ନା ୱିଥ ପ୍ରିପୋଜିସନ, କୋଉ ପ୍ରିପୋଜିସନ ୟୁଜ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ଭେରି ଗୁଡ ଇଭିନିଂ, ୱେଲକମ ଅଲ ଅଫ ୟୁ। ଓକେ, ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଓକେ, ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ୱାନ୍, ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଓକେ, ଟୁ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟାଇଟିଜ ଆମେ କହିବା ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ओके, इंडिविजुअल ଯେତେବେଳେ ओके କଥା ଉଠେ, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରିବା, କୋଉ ପ୍ରିପୋଜିସନ ବିଟୱିନ ୟୁଜ କରିବା। ଓକେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦେନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଓକେ, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରିପୋଜିସନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏମଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିବା। ଓକେ, वी हैव टू यूज द एमंग प्रीपोजिशन, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ କୋଉ ପ୍ରିପୋଜିସନ ବ୍ୟବହାର ହେବ ସମସ୍ତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠାରେ। एवरीवन हैज टू आंसर, वेरी गुड। ओके, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଛ, आंसर with the ओके, रिमेंबर दिस वन, ତୁମର आंसर ହେଇଯିବ ବିଟୱିନ ହେବ ଏଠାରେ, ବୁଝିହେଲା? आंसर with the ବିଟୱିନ ହେବ। ତ ଯୋଉମାନେ ଏଠାରେ बी ऑप्शन ଦେଇଛ, their answer is correct one, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବୁଝିହେଲା? ନା ନେକ୍ସଟ ୟୁ ହାଭ ଟୁ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସି ଇଜ ଭେରି ଗୁଡ ଡେକ୍ସ ସଲଭିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମ୍ୟାଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏଠାରେ କଣ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରିପୋଜିସନ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରେ, ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରିପୋଜିସନ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରେ, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମ୍ୟାଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଅଛି। ଓକେ, ଏ ଅପସନ ରେ ଇନ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ, बी ऑप्शन रे with preposition, सी ऑप्शन रे at preposition, डी ऑप्शन रे about preposition। So what would be the right answer? Okay, what would be the right answer? ओके, तो ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଓକେ, ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯିବ, ଓକେ, କୋଲୋକେସନ ତ ଆମେ ଜେନେରାଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଅଛି ଯେମିତିକା ଗୁଡ ଏଡ୍ ହେବ, ଓକେ, ଏଟା ତୁମର ଫିକ୍ସଡ ପ୍ରିପୋଜିସନ, କିମ୍ବା ସେ ଆମେ କହିବା ବେଡ୍ ଏଟ୍ କହିବା, ଓକେ, ବେଡ୍ ବିଏଡି ବେଡ୍, ବେଡ୍ ଏଟ୍ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତାମାନେ ଏଟା ଜଣଙ୍କର ସ୍କିଲ କୁ ରେଫର କରୁଛି।
Okay, it will indicate about someone skill or someone activity. ओके तो सेई क्षेत्र में को प्रिपोजिशन व्यवहार करिबा मन रखि थांतु एट प्रिपोजिशन व्यवहार करिबा ओके व्हाट काइंड ऑफ प्रिपोजिशन यू हैव टू यूज हियर ओके एट प्रिपोजिशन हमें व्यवहार करिबा तो मन रखि थांतु एठारे आंसर कोन हि जिवो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर ओके तो एठारे मन रखिबार अछि ओके कोन हि जिवो एठारे ओके एट प्रिपोजिशन व्यवहार करा जीवो तो जो माने एठारे एट प्रिपोजिशन देलो आंसर देयर आंसर इज करेक्ट वन सी ऑप्शन नंबर बुझियाला वेरी गुड मधुस्मिता ओके सौम्या ओके आप सभी ने सही आंसर दिए नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एठारे टिके ओके स्पेलिंग टा मिस्टेक हे गला ताको हमें ठीक कर देबा डेड डेड है नेक्स्ट वी हैव टू कम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन ओके इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज ओके दुईटा नंबर रो रेशियो जदी ओके एठारे माने गुटे संख्या रे डबल हे जाई छी ए 5 हेबनी बुझियला ओके if the ratio of two number is 4:5 and their LCM is 120 find the number माने दुईटा संख्यार जदी ओके माने दुईटा संख्यार जदी रेशियो 4:5 हुए तांकर एलसीएम माने तांकर लसागु जदी 120 हुए ताहले सेही नंबर दुईटा कोन कुआ गला तो प्रथमे हमें देखिबा ए ऑप्शन रे 20 25 बी ऑप्शन रे 24 30 सी ऑप्शन रे 16 आउ 20 ओके डी ऑप्शन रे 32 आउ 40 तो हमें एठारे सॉल्व करिबा सॉल्यूशन सॉल्यूशन माने समाधान हमकु कोन दिया जाईछि दुईटा नंबर दिया जाईछि ओके दुईटा नंबर रो नंबर माने एनो कर दोछि तांकर रेशियो देइछि ओके रेशियो केते देइछि 4:5 देइछि ओके आउ तांकर एलसीएम ओके दियार एलसीएम माने लसागु ता माने ओके एलसीएम केते दिया हेछि ओके 120 दिया हेछि वेरी गुड इवनिंग एंड समस्तंकु स्वागत आज का सेशन पाई तो ठारे हमें वर्तमान कोन करिबा ओके वर्तमान सबले मन रखिबार अछि सेही संख्या को मन कर हमें ठारे कोन करिया मन कर नै जिबा लेट द नंबर सेही नंबर को लेट द नंबर इज एक्स नै जिबा वर्तमान सेही संख्या को हमें कोन नै जिबा एक्स नै जिबा बुझियला मु एठारे एक्स नै गली ताहले प्रथम ओके प्रथम फास्ट नंबर टा कोन हे जिवो इज कोन हे जिवो 4x हेबो बुझियला कि नाही ओके आउ थरे मु कहूची माने दुईटा संख्या 4:5 माने दुईटा संख्यार रेशियो हैला 4:5 ओके दुईटा संख्यार अनुपात हैला 4:5 ओके आउ सेमानकर लसागु बा एलसीएम हैला 120 ताले सेई दुई संख्यार माने दुईटी कोन फाइंड आउट करन तो हमें लिखिबा सॉल्यूशन माने समाधान गिवन माने दिया हेछि दुईटा लेमे लिखि देले दुईटा नंबर हैला रेशियो 4:5 लिखिली तांकर लसागु हैला 120 मने करो सेई संख्याटी हैला x लेइ नेली प्रथम संख्या को हमें कोन लिखिबा 4x नेबा ताहले द्वितीय नंबर संख्या कोन हि जिवो सेकंड नंबर इज 5x हेबो ओके 5x हे जिवो तो वर्तमान तांकर लसागु कोन हि जिवो एलसीएम कोन हि जिवो मन रखि थांतो ओके 4 into 5 into x is equal to 120 हैला ओके माने द्वितीय प्रथम संख्या ओके इंटू द्वितीय नंबर संख्या इंटू ओके हम कर देले एठारे ओके x रे द्वारा मल्टीप्लाई कर देले तो कोन हे गला 120 हैला तो वर्तमान मु कोन करिवि ओके मल्टीप्लिकेशन टा को ठीक कर देबार अछि माने 20 हे गला 20x is equal to 120 हैला ओके implies that x is equal to एठारे माने तमरो मल्टीप्लाई हेछि ओके आर राइट हैंड साइड को गले कोन हे जिवो डिवाइड हे जिवो ओके तो एठारे कोन हे गला ओके 10 हे गला तो एठारे तमरो 10 हैला तो हम वर्तमान अतएव प्रथम संख्या फर्स्ट नंबर इज ओके 4 into 10 is equal to नहीं नहीं सॉरी ओके मु गुटे एठारे मिस्टेक करली ओके एठारे मु भूल करली ओके 20x is equal to 120 हैला ओके implies that x is equal to ओके 120 divided by 20 हैला माने 0 कैंसिल 2 1 2 6 2 12 तमरो 6 बाहरिला ओके एटा मु एक्चुअली कला बेले भूल करली
ସେଟାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତୁମର କେତେ ବାହାରି ଗଲା ଏଠାରେ 6 ବାହାରିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 4x ଅଛି ମାନେ 4 into 6 ମାନେ ତୁମର ପ୍ରଥମ 24 ହେବ। ଓକେ, ଆଉ ଆଜି ନର୍ସିଂ ବି ହେବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା, ଓକେ, କ'ଣ ହେଇଯିବ 5x ଅଛି। ଓକେ, 5x ମାନେ 5 into 6 is equal to 30 ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ତୁମର ଓକେ ବି ଅପସନ୍ ହେଲା। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଅପସନ୍ ଦେଇଛ ଦିଆର ଆନ୍ସର ଇଜ କରେକ୍ଟ ୱାନ୍। ଆଜି ନର୍ସିଂ ମଧ୍ୟ ହେବ, ନର୍ସିଂ ମଧ୍ୟ ହେବ ମନେ ରଖ। ଓକେ, ବି ଅପସନ୍ ବୁଝିହେଲା। ତ ତୁମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରି ଗଲା 24, another one with the 30 ହେଲା। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା another important question. The HCF of two number is 29 and the other two factor of LCM are 12 and 13. Find the larger of the two number. ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ମାନେ ଦୁଇଟା ନମ୍ବରର ଗସାଗୁ, HCF ର ମାନେ ହେଲା ଗସାଗୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖି ଦଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଗସାଗୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ହେଲା 29 ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟରର ମାନେ ଲସାଗୁର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା 12 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 13। ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଇ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟାକୁ ଲାର୍ଜର କୁହାଯିବ? ତ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ପୁଟ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଗିଭେନ୍। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବା ବା ସମାଧାନ କରିବା। ଓକେ, ଗିଭେନ୍ କ'ଣ ଦିଆ ହେଇଛି? ଏଠାରେ ତୁମର ଏସିଏଫ ଟୁ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି? ତୁମର 29 ଅଛି। ଆଉ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଲସିଏମ କୋଉ କୋଉଟା ଅଛି ତୁମର? ଗୋଟେ 12 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 13 ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ବାହାର କରିବାର ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କୋଉଟା? ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଲାର୍ଜର କି ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା। ଓକେ, କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଲାର୍ଜର ତାକୁ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି ଓକେ when the LCM is given, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ LCM ଦିଆ ହେଇଥିବ, ଓକେ, ତାହେଲେ given as product of HCF and କୋ prime factor ଏଠାରେ ତ ଆମେ ଏଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ୟୁଜ କରିଦେବା। ଓକେ, HCF into factor 1 ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନେକ୍ସଟ? ଓକେ, another one ହେଇଯିବ HCF into factor 2 ହେବ ଏଠାରେ। ଓକେ, factor 2। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର? ଆମେ HCF କେତେ ଦିଆ ହେଇଛି? 29। 29 into ଓକେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1 କୋଉଟା? ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1 ହେଲା 12। ଆମେ 12 ଏଠାରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଓକେ, ବାହାରି ଯିବ ଏଠାରେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ କଲେ? HCF 29 ଅଛି ଇଣ୍ଟୁ 13 କରିଦେବା। ଓକେ, ତ ପାଖାପାଖି ତୁମର କେତେ ଆସିବ? 29 into 12 ମାନେ 290 ଆଉ ତୁମର ଏଟା 29 ଗୁଣା ହେଇଗଲା। ତ ପାଖାପାଖି 348 ଆସିଲା। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? 300 ଆଉ ତୁମ ପାଖାପାଖିଟା 377 ହେଲା। ଓକେ, ତ ଏଇ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼ କୁହାଗଲା? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 377। ତ 377 ଅଛି କି ଦେଖ ଏଠାରେ? ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 377 ଅଛି। ତା ମାନେ ଡି ଅପସନ୍। ବୁଝିହେଲା? ଡି ଅପସନ୍ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା? ତମକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଏସିଏଫ୍ ହେଲା 29 ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟା ତୁମର 12 ଆଉ 13 ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା। ଓକେ, ସେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ବଡ଼ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏସିଏଫ୍ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ଓକେ, ଏସିଏଫ୍ ଦିଆ ହେଇଥିବ ତା ସହିତ ପ୍ରୋ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେଇଥିବ। ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦିଆହେଇଛି 12 ଆଉ 13, ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ଓକେ, ଏସିଏଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1, ଏସିଏଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ। HCF 29 into 12 is equal to 348. 29 into 13 is equal to 377. So answer would be the 377. Just you have to remember this one. Next ଆମେ ଦେଖିବା evaluate ବର୍ତ୍ତମାନ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, evaluate କ'ଣ? ନନ୍ ନର୍ସିଂ ସବଜେକ୍ଟ ବି ଅଛି, ନର୍ସିଂ ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନର୍ସିଂ ଟପିକ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନନ୍ ନର୍ସିଂ ଟପିକକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? evaluate 7 plus 7 into ଓକେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ 7 plus 7 divided by 7
into 7 plus 7 divided by 7 into ओके गोटे एक्स्ट्रा 7 हो जाइए एठारे ओके तो एठारे आंसर दियंतु एटा तुमर आसीबो नाही ओके तो वर्तमान ताकू सॉल्व करंतु 15 हेबा कथा ना 64 हेबा कथा ना ओके 57 ना 77 तो एठारे हम जानिबार अछि सबले सॉल्व करिबा सॉल्यूशन सबले बदमाश रूल व्यवहार करिवे बदमाश रूल ओके सबले ब्रैकेट रो फास्ट करिवे ब्रैकेट रे किछि अछि कि तापरे अप माने जनरली हम मल्टीप्लिकेशन करूछि ओके मल्टीप्लिकेशन ओके डी फॉर हे जिवो तुमरो डिवीजन ओके ठारे मु लिखि दूची डी रे हला डिवीजन ओके तापरे एम रे सेही मल्टीप्लिकेशन ओके आउ ए रे एडिशन ओके तापरे नेक्स्ट आसी गला तुमरो ओके एस रे हला सब्ट्रैक्शन ओके मन रखि थांतु तो वर्तमान हमें कोउटा हेबो कहंतु ओके कोन हे पारे ओके इनर माने तमे फास्ट चंद्रबंधनी को सॉल्व करिवो चंद्रबंधनी को हम प्रथमे सॉल्व करिबा तो हमें ओके सॉल्यूशन रे प्रथमे हमें देखिबा चंद्रबंधनी को ओके सॉर्ट आउट करिबा ओके 7 प्लस 7 इंटू ओके चंद्रबंधनी को हमें सॉल्व करिदबा देखंतु एठारे कोन ହେଇଛି 7 को 7 द्वारा डिवाइड कले 7 को 7 द्वारा डिवाइड कले 1 ହେଇଯିବ ओके 7 को 7 द्वारा डिवाइड कले कोन ହେଇଯିବ 1 ହେଇଯିବ ओके तो हमें 7 प्लस 1 କରିदबा ओके आ गुटे थरे मु लिखि दउची प्लस 7 इज टू 7 तो वर्तमान हमें देखि दबा ओके 7 प्लस 7 इंटू ओके प्लस କରିଦବା ଏଠାରେ ଆମେ ଟିକେ ଓକେ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଲାଇଟ କରିଦବା ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ କଲା ପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ କେତେ ଆସିଗଲା 1 ଆସିଲା ଆଉ ବନ୍ଧନୀ ରହିବ କି ରହିବ ନାହିଁ ପ୍ଲସ୍ 7 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 7 ହେଇଗଲା ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଯିବ 7 ପ୍ଲସ୍ 7 ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ 8 ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ 7 ଓକେ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 7 तो वर्तमान आमे कोन करिबा तो एठारे हे जिवो वर्तमान ओके वर्तमान आमे कोन करा डिवीजन करिबा ओके डिवीजन कोडा हेबो देखंतो ओके डिवीजन आमे करिबा डिवीजन कोडा हेबो 7 प्लस 7 इनटू 8 प्लस ओके एमानको मध्यरे वर्तमान डिवीजन हैला ओके एठारे कोन हैला डिवीजन हैला ओके लिखि देउ ऊपर 7 को 7 द्वारा डिवाइड करले 1 हैला ओके तापरे हमें देखिबा ओके नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करिबा 7 प्लस ओके एठारे वर्तमान कोन करिबा एठारे वर्तमान ओके ताको हमें कोन करबा 7 को 8 द्वारा मल्टीप्लाई करबा 8 7 को 56 हे गला तो एठारे मु कोन करली 7 प्लस ओके तो एठारे हमें वर्तमान कोन हे जिवो 56 हला प्लस 1 आसी गला ओके मन रखि थांतु तो वर्तमान देखंतु कोटा हेबो ओके सब प्लस अछि निश्चित रे प्लस हेबो ओके प्लस हे गला पर कोन हेबो एटा तुमरो हे गला 57 57 64 आसी जीवो एटा आंसर हे गला 64 ओके तो एठारे हम कोन कोन कले ताकू टिके लिखि देबा प्रथमे एठारे हम कोन कले सॉरी ओके एठारे हम कोन कले वर्तमान ओके माने बंधनी रो कले चंद्र बंधनी रो काम कले बंधनी ताको हम इनर ओके इनर कोन कहिथाउ प्यारेंथेसिस कुहा जाय ताको प्यारेंथेसिस कुहा जाय चंद्र बंधनी रो काम कले तापर एठारे हम कोन कले डिवीजन रो काम कले ओके तापर एठारे मु कोन को काम कली ओके तापर मु मल्टीप्लिकेशन रो काम कली मल्टीप्लिकेशन रो काम कली बदमाश रूल व्यवहार करी तापर लास्ट को मु कोन कली एठारे ओके एठारे मु तापर एडिशन कली ओके मन हला तो एठारे मन रखि थांतु ओके आंसर टू बी द 64 हेबो बुझी हला तो आंसर टू बी द बी ऑप्शन
तो जो मैंने बी ऑप्शन देइछो देयर आंसर इज करेक्ट वन रिमेंबर दिस ओके बुझियला गॉट इट नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एबे हमें ओके इफ 16% of 550 divided by dex percent of 550 is equal to 2.5 find the value of question mark रो value टाको find out करंतु कहिछि okay if 16% of 550 divided by question mark percentage of 500 is equal to 2.5 find the value of question mark एठारे कोन हेबो इटा को हम सॉल्व करबा इजी इटा ओके 5.64 हेबो ना 8.11 हेबो ना 7.04 हेबो ना 6.08 हेबो त गुटे 1 बाय 1 को हम ताकू सॉर्ट आउट करबा सॉल्यूशन ओके सॉल्यूशन रे गिवन कोन दिया हैछि ओके मन रखि दांतो प्रथमे आमे देखिबा एठारे मु करि दउछि स्पेस को बंचाया पई 16% ऑफ 550 प्रथम पार्ट आमे देखि देबा एई प्रथम पार्ट को मु करूछि ओके तो एठारे केते हे जीवो 16% माने 16 बाय 100 इनटू 550 सुन सुन कैंसिल हे गला तो वर्तमान केते हे जाई पारे वैल्यूटा ओके केते हेबो ओके एठारे तुमरो 8 दुणे को 16 5 दुणे को 10 ओके 5 के 5 11 पंचा 55 तो तुमरो एठारे 88 आसी गला ओके प्रथम वैल्यू केते बाहरिला 28 बाहरिला ओके प्रथम वैल्यू तुमरो एठारे केते बाहरी गला 28 बाहरिला मन रखि दम 28 कहूची 88 बाहरिला ओके तापरे हमें नेक्स्ट डे देखिबा एटा प्रथम पार्ट गला न द्वितीय नंबर पारे ओके डेक्स परसेंट ऑफ 550 को आगला माने ता अर्थ 88 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 550 इज इक्वल टू 2.5 ओके तो अबे वर्तमान बाहर कर देबा कोन होई जिवो ओके क्वेश्चन मार्क divided by 100 into 550 is equal to 2.5 এই পয়েন্টটাকু মু করিছি ওকে এই পয়েন্টটাকু আই হ্যাভ ডন হিয়ার মু এঠারে এই পোরশনটাকু করিছি যা মুটা এটাকু লিখি দেই বুঝিলা তো সেই অনুসারে আমি দেখিবা বর্তমান নেক্সট স্টেপ রে আমি দেখিবা 88 ओके तो एठारे कोन हे जिवो 550 divided by 100 ओके into क्वेश्चन मार्क अछि ऊपरे ताने तो एठारे गुटे गुटे शून्य कैंसिल हेगा इज इक्वल टू 2.5 आसीला ओके 88 divided by 55 into question mark divided by 10 is equal to 2.5 अछि ता माने एमितिका ओके 88 लिखिली तापर डिवाइड करिछि माने एई भलिया हेबो क्वेश्चन मार्क तो तुमर अछि तापर हमें देखिबा ताको हमें कोन हिसाब लिखि दबा 88 into ओके 10 by 55 into question mark is equal to 2.5 आसिला ओके तो ऊपरे केते आसी गला 880 divided by 55 into question mark is equal to 25 by 10 हमें कर देबा भग्नांश रे परिणत कर देबा 2.5 को हम कोन लिखि परिबा ओके 25 by 10 लिखि देले एबे हमें वज्र गुणन कर देबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 55 into question mark into 25 is equal to 880 गुणन 10 करा गला तो वर्तमान हमें क्वेश्चन मार्क को खाली रखिबा बाकी सब को डिवाइड कर देबा ओके 88 ओके माने 880 into 10
डिवाइडेड बाय 55 इंटू 25 ओके देखो तो एठारे कोटा कटिबो कि 2 पंचा को 10 5 पंचा को 25 नुगे तो देखो तो एठारे कोन ही पारे आठ दुणे 16 एक 8 दुणे 16 एक 17 1700 ओके 5 पंचा 25 2 5 पंचा 25 2 27 ओके तो तुमर एठारे कोन आसी गला 1760 डिवाइडेड बाय 275 ताको हमें डिवाइड करबा डिवाइड करले यू नियरली यू विल गेट द आंसर ओके केते आसी जिवो एठारे 7.05 आसी 04 आसी जिवो तो तुमर एठाले बी ऑफ जो सी ऑप्शन हला दैट आंसर टू बी द सी ऑप्शन बुझियला तो ई स्टेप रे हमको करिवार अछि ओके नेक्स्ट हमें देखिबा 58% ऑफ 450 माइनस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 250 इज इक्वल टू 181 सेम समान पैटर्न रो क्वेश्चन टा बुझियला सेही समान पैटर्न ओके समान पैटर्न रो क्वेश्चन ना में देखिबा वर्तमान गिवन कोन दिया हेछि माने 58% में क्वेश्चन लेखुने 58 बाय 100 into 450 minus question into divide into 250 is equal to 181 है ओके 181 है मन रखी था तो आम नेक्स्ट आम एठारे कौन करवा शून शून कैंसल हो गला 2 पंचा को 10 एटा तुम 9 पंचा को 45 ओके तुम एठारे ही गला 29 ओके 9 9 को 81 8 এটা 9 को 9 द्वारा मल्टीप्लाई 81 9 दुणे 18 18 आउ तुमरो 8 ही गला ओके 261 ओके 261 माइनस ओके 261 माइनस क्वेश्चन डिवाइडेड बाय गुटे गुटे शून्य कैंसल 5 पंचा 25 2 पंचा 10 हला तो एठारे तुमरो 2 रहिला ओके ऊपरे तुमरो एठा 5 रही गला इज इक्वल टू 181 ओके मन रखी दाम तापरे हमें वर्तमान कोन करिबा 261 माइनस 5 क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 181 हला ओके वर्तमान कोन करि देबा माइनस 5 इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ओके एठारे तुमर प्लस रे अछि सेटा सेपटे गले माइनस ही जिवो 181 माइनस 261 हेबो इज इक्वल टू तुमरो केते ही जिवो माइनस 80 हेबो माइनस टा को हमें उठे देले कोन ही जिवो प्लस ही जिवो 5 इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 80 हेला implies that बज्र गुणन कर देबा एबे 5 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8 दुणे 16 160 हेला ओके तो implies that एठारे कोन ही जिवो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 5 हे गला तो 160 को डिवाइड यदि 5 द्वारा करिबा 5 3 को 15 तो एठारे 1 10 रहला 5 गुणे 10 तो एठारे आंसर कोन ही गला ओके जो माने सी ऑप्शन देइछो देयर आंसर इज करेक्ट वन ओके देयर आंसर इज करेक्ट वन मन रखि दंतु ओके सी ऑप्शन नेक्स्ट हमें देखिबा ओके अनदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके रूट ओवर ऑफ क्वेश्चन 1 माइनस 12 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1296 माने 1296 ए ऑप्शन रे रूट ओवर ऑफ 2304 बी ऑप्शन रे 482 सी ऑप्शन रे रूट ओवर ऑफ 48 डी ऑप्शन रे 48 तो आंसर एठारे कोडा हबो कहंतु ओके तो वर्तमान हमें कोन करिबा एटा को हमें सॉल्व करिबा ओके रूट ओवर ऑफ क्वेश्चन मार्क माइनस 12 इज इक्वल टू रूट ओवर 1296 तो 1296 रो वर्तमान हमें कोन करबा रूट ओवर बाहर करिबा ओके तो एटा को पेयर पेयर करि दियंतो एठारे तुमे जदि 3 नेबो
ମାନେ 12ର ପାଖାପାଖି ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ଟା ମାନେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ କଣ ନମ୍ବରଟା ହବ 3 3 କି 9 ହୁଏ। ଓକେ, ଏଠାରେ 3 4 12 କରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ଲେନ ଡିଭିଜନ ଆଉ ରୁଟ ଓଭର ଡିଭିଜନ ଅଲଗା। ଓକେ, 3 3 କୁ ଆମେ 9 ନେଲେ, ଓକେ, ତ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏଠାରେ ଆମର 3 ରହିଗଲା, ତ ଏଠାରେ ଆମେ +3 କରିଦେବା, ତ ଏଠାରେ 6 ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଆଣି ପକେଇବା 396, ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏଇ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଥିବା କଥା। ତ ଏଠାରେ କଣ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଆମେ ମୁଁ ଏଠାରେ 6 ନିଆ ହେଇଛି ମାନେ 1 ନେଇପାରିବି, 1 ନେଲେ 1 ନେବ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ 2 ନେବି 2 ନେବି, ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ 3 ନେବି 3 ନେବି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଠାରେ ମୁଁ କଣ ନେଇ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ଆମେ ଯଦି 6 ଦ୍ୱାରା ନେବା 6, ଓକେ, 6 36 3, 6 36 3 39, ତ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ 6 ନେଲେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 6, ଏଠାରେ ହେଇଯିବ 396, ତ 0। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ ବାହାରିଗଲା, ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ square root over question mark minus 12 is equal to 32. Okay, implies that, okay, square root of question mark is equal to କଣ ହେଇଯିବ 32, ଏଠାରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ସେ ପଟକୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଗଲା, ରୁଟ୍ ଓଭର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଟା 4। ଓକେ, ଏଠାରେ ତୁମର ହେଇଗଲା 4 ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ ଏମିତିକା ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା, ଉଇଟାକୁ ଉଠେଇବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କଣ କରିଦେବି, ଦୁଇ ପଟରେ ମୁଁ ସ୍କୋୟାରକୁ, ଓକେ, ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ନେଇ ବର୍ଗ ନେଇଯିବି। 44 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଉଠିଗଲା, ତାର ରୁଟ୍ ଓଭର ଉଠିଗଲା, ତାହେଲେ ପ୍ଲେନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ରହିଲା। ତାହେଲେ 44 into 44 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ଓକେ, 4 4 16 1, 4 4 16 1 17, 4 4 16 1, 4 4 16 1 17। ତ ଏଠାରେ 6 7 6 13 1, ଓକେ, 2 9 ଆସିଗଲା। କେତେ ଆସି, ଓକେ, ତ ଏଟା ତୁମର ଆସିଲା 6 7 6 13, ଓକେ, 1 ଆସିଲା। ଏଠାରେ ତୁମର 8 1 9, ଠିକ ଅଛି ତ। 4 4 16, ଓକେ, 1 ରହିଲା। 4 4 16 1 17, ଠିକ ଅଛି। 4 4 16, ଠିକ ଅଛି। 4 4 16 1 17, 6 ଲେଖି ଦିଆଗଲା। ଓକେ, 7 6 13, ଓକେ, 1 ରହିଲା। ଓକେ, 7 1 8 1 9, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, 1936, 48 ର, ସରି ଏଠାରେ ତୁମର ସରି, ଓକେ ଓକେ, ଭୁଲ ଭୁଲ, 36 ହେବା କଥା ଏଠାରେ। ଓକେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ କରିଥିଲେ, 36 ମୁଁ ଲେଖିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କେମିତିଆ ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଓକେ, ଏଠାରେ ଆମର 36 ଲେଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, 36, ତ ଏଠାରେ ତୁମର କଣ ହେବ 48 ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଆନ୍ସରଟା ଭୁଲ ଆସୁଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ, 48 ର ଆମେ ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିଦେବା। 48 into 48 କରିଦେବା। ଓକେ, 8 10 64, ଓକେ, 6 ରହିଲା, 6 ଚାଉକୁ 24, 24 ଆରୁ 6 30 ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି। 8 ଚାଉ 32, ବା 4 8 32 ଆମେ କହୁଛୁ। 3 ରହିଲା, 4 ଚାଉ 16 3 19 ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ରହିଲା, 2 ରହିଲା, 8 10 64, ଓକେ, 4 6, 8 ଚାଉ 32, 32 4 6, ଓକେ, 38, ଓକେ, 38, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର 8, ଓକେ, 8 ଚାଉ 32, 3 ରହିଲା। ଓକେ, 4 ଚାଉ 16, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ତୁମର ହେଇଗଲା 0 ରହିଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଏଠାରେ ତୁମର 1 ଆସିଗଲା, 4, ଓକେ, 4 ହେଇଗଲେ ତୁମର ଏଠାରେ 3 ଆସିଗଲା, 23 ହେଲା ଯେହେତୁ। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଆସିଗଲା, 2 ଆଉ 1 3, ଓକେ, ଏଠାରେ 1 ଆସିଲା। ବୁଝିଲା, ଏଠାରେ ତୁମର 2304 ଆସିଯିବ। ଓକେ, 2304। ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 2304 ଆସିଲା। ଓକେ, ରୁଟ୍ ଓଭର ଯୋଉଟା ଆସିଲା। ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ତୁମର, ଓକେ, ରିମେମ୍बर ଦିସ୍ वन। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आम देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड टू डायलेट द प्यूपिल इन चिल्ड्रेन। ओके, कौ ड्रग को जनरली व्यवहार करा जाए प्यूपिल माने चिल्ड्रेन मान क्षेत्र में जहाँ को प्यूपिल को डायलेट करने। एट्रोपिन सल्फेट, ट्रोपिका माइड, डेक्सामेथाजोन। ओके, आ गोटे है एंडोमेथासिन। तो एठारे आंसर कौन हम कहतु। ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर। ओके, तो एठारे मन रखी था। ओके, एट्रोपिन टाको जनरली आम कौन कही था मीडियाट्रिक एजेंट कहुए। जनरली एट्रोपिन इज अदरवाइज नोन ए मीडियाट्रिक एजेंट कहुए। ओके, मीडियाट्रिक एजेंट कहुए। एतार काम है ओके प्यूपिल को डायलेशन करवा। ओके, जनरली इट विल हेल्प इन द डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। ओके, रिमेंबर दिस वन। ओके, तो आंसर आंसर कोडा ही जीवो। ओके, आंसर एठारे तुमरो ए ऑप्शन हो। रिमेंबर दिस वन, आंसर विद द ए ऑप्शन। नेक्स्ट आम देखा ओके व्हिच ऑर्गन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इन पेशेंट विथ एड्स। एड्स मान क्षेत्र में को माने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म निमोनिया करे। स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोसिस्टिक कारिनी। तो एठारे आंसर कौन हेबो कहंतु। व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर। ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर। ओके, को ऑर्गेनिज्म टा जनरली निमोनिया करिवो इन केस ऑफ एड्स पेशेंट। ओके, सो put your right answer in the chat box। राइट आंसर पुट अप करिए। ओके, तो मन रखी था जो मैंने सी ऑप्शन दौछ दियर आंसर इज करेक्ट वन। ओके, निमोसिस्टिक कारिनी कहुआ। ओके, रिमेंबर दिस वन, निमोसिस्टिक कारिनी माने पीसीपी कहुए। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पीसीपी। तो एटा आंसर है तुमरो सी ऑप्शन। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हमें देखिबा ओके ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर यूज्ड टू डिक्रीज ब्रेन इडिमा एक्सेल। माने चारोटी ऑप्शन रो तीनटा ऑप्शन ब्रेन रो इडिमा को डिक्रीज करिया पे व्यवहार करा जाए गुटे ऑप्शन को छाड़ी की। ओके, हाइड्रोकोर्टिजन, बी ऑप्शन रे हाइपर वेंटिलेशन, सी ऑप्शन रे डेक्स्ट्रो इन्फ्यूजन, डी ऑप्शन रे मानिटोल। माने को पार्टिकुलर हमें देवा नहीं, को इंटरवेंशन हमें देवा नहीं, मैं को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वी शुड नॉट गिव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। राइट आंसर पुट अप करिए। सही आंसर पुट अप करिए। आई एम वेटिंग फॉर राइट आंसर। ओके, तो एठारे मन रखी था जो मैंने ओके दोज हु आर गिविंग ओके डेक्स्ट्रोज इन्फ्यूजन केबे मध्य ओके दिया जाए ना ब्रेन रो इडिमा को डिक्रीज करिया पई। तो एठारे तुमर एटा को छाड़ी की बाकी तुमे ए देई परिबो, बी देई परिबो आ डी देई परिबो, किंतु ओके एई डेक्स्ट्रोज इन्फ्यूजन जनरली दिया जाए नहीं ब्रेन रो इडिमा को कम करिया पई। ओके, बुझियला, गॉट इट। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, inability to carry out normal activities despite intact motor function। माने मोटर फंक्शन टा कोन हेछि इंटैक्ट हे जाइछि ता परिवर्ते मध्य जणे नॉर्मल एक्टिविटीज को करि पारु नाही इनएबिलिटी ताको हम कोन कहिबा एनिडोनिया। ओके, अप्राक्सिया, आपाथी। ओके, अनदर वन विल बी द amnesia। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। राइट आंसर पुट अप करंतु कोन। ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर। ओके, तो एठारे मन रखी था आंसर कौन हो पारे। ओके, जो माने एठारे अप्राक्सिया आंसर देइछो दियर आंसर इज करेक्ट वन। मन रखी था अप्राक्सिया। ओके, आंसर टू बी द अप्राक्सिया है बट बी आल्सो। बुझियला, वेरी गुड। ओके, नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंस इन ए चाइल्ड विथ meningitis is characterized by pain or resistance on extending the legs at the knee when the child is lying supine। ओके, गोटे छुआटे जदि सुपाइन रे सुईछि से टाइम रे जदि लेग टाको एक्सटेंड करिवो से टाइम रे पेन हमें देखिबा को पाइबा। ओके, तो को क्षेत्र रे जनरली हमें पेन देखिबा को पाइबा।
Okay, so put your right answer in the chat box. Okay, so put your right answer in the chat box. सही आंसर पुट अप करंतु. ओके तो एठारे आंसर ही जीवो. ओके कॉर्निक साइन बहुत भल आंसर देइछो कॉर्निक साइन. आंसर उड बी द कॉर्निक साइन. ओके मन रखि दंतु. तो जो माने बी ऑप्शन देइछो देयर आंसर इज करेक्ट वन. तो एठारे आंसर ही जीवो बी ऑप्शन. नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन आर द सेफेस्ट टू एडमिनिस्टर टू अडल्ट नीडिंग असिस्टेंट इन फॉलिंग एसिड. माने कोउ मेडिसिन ओके आमे माने सेफली एडमिनिस्टर करिबा जो द्वारा जड़े लोकटे निदरे शुई पड़ो. ए ऑप्शन रे बारबिचुरेट्स, बी ऑप्शन रे एसएसआरआई, ओके सी ऑप्शन रे माइनर ट्रैंक्विलाइजर, डी ऑप्शन रे बेंजोडायजापाइन्स. माने को ड्रग्स देले जड़े ओके को निद आसी जीवो. तो एटारे आंसर दियंतु कोउटा ही पारे. ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर. ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर. ओके जो माने ओके वीडियो को लाइक करि नाहंती वीडियो को लाइक करंतु. ओके निज सांग साथी रे शेयर करबा को भूलंतु नाही. So put your right answer in the chat box. So here answer is D option. Very good. Okay, Subhasri. Okay, Sospati has given the right answer. Benzodiazepine. नि जनकु निद लागि जीवो. Falling asleep. Okay, तो एठारे तुमरो D option हैला. Okay, answer will be the D option. Okay, मन रखि दंतु. जदि तार ଆମେ एग्जांपल नेबा जेमिति तुमे नेई पारिबो. Okay, कोन निया जे एग्जांपल डायजीपाम. ओके मन रखि दंतु. तापरे फ्लोराजीपाम. फ्लोराजीपाम. ओके मन रखि दंतु. आउ कोन हेबे टेमाजीपाम. टेमाजीपाम हमें कहबा. ओके बहुत गुडा हमें देखिबा को पाइबा. ओके ट्रियाजोलाम. ट्रियाजोलाम एसिटा. ओके मन रखि दंतु ट्रियाजोलाम. बहुत गुडा हमें ब्रांड रो देखिबा को पाइबा. ओके नेक्स्ट वी हैव टू कम बैक अनदर इंपोर्टेंट. पार्किंसन डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर. माने पार्किंसन डिजीज टा ओके କାହାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଯୋଗୁଁ ବା କୋଉ ଫଲୋଇଂ ମାନେ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପାର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା. ଏ ଅପସନରେ ଏସିଟିଲ୍ କୋଲିନ୍, ବି ଅପସନରେ ଡୋପାମିନ୍, ସି ଅପସନରେ ଗାମା ଆମିନୋ ବ୍ୟୁଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ସ, ଡି ଅପସନରେ ସେରୋଟୋନିନ୍. ତ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ. ଓକେ କଣ ହେଇପାରେ ହ୍ୱାଟ ଉଡ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହିୟର. ଓକେ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ. ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ. ତ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ. ओके व्हाट माइट बी द राइट आंसर. तो जो माने डोपामिन आंसर देइछो देयर आंसर इज करेक्ट वन. डोपामिन मन रखि दन. ओके डोपामिन. ओके तो एठारे आंसर हे जिवो बी आल्सो. ओके गॉट इट. वेरी गुड वेरी गुड. नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये पेशेंट रिमेन्स क्वाइट. माने गुडे पेशेंट कोन होची माने शांत माने कोन रहूची शांत रहूची. ओके खुशी नाही. रिस्ट्रेन एंड पेसिमिस्टिक इन व्हिच साइकियाट्रिक डिसऑर्डर. ଜଣେ ମାନେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଶାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ବସିଛି କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ. ଓକେ ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଡିଜର୍ଡର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସାଇକିଆଟ୍ରିକ ଡିଜର୍ଡର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍. ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି. ହାଲୁସିନେସନ ଇଲେସନ ଡିପ୍ରେସନ ଡିଲୁଜନ. ସୋ ହ୍ୱାଟ ଉଡ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. ସେଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇପାରେ. ଓକେ ହ୍ୱାଟ ଉଡ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. ଓକେ ହ୍ୱାଟ ଉଡ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅଫ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ. ओके तो एठारे आंसर कोन ହେଇପାରେ. एवरीवन हैज टू पुट द राइट आंसर. वेरी गुड. ओके जो माने डिप्रेशन देइछो देयर आंसर इज करेक्ट वन. ओके मने रखिबार अछि. ओके रिमेंबर दिस. डिप्रेशन. ओके just you have to remember this. And next you have to convey if glaucoma is left untreated it leads to. যদি ଆମେ ଗ୍ଲୋକୋମା କୁ ଯଦି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହେଇପାରେ. ଏ ଅପସନରେ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍, ବି ଅପସନରେ ଟ୍ରାକୋମା, ସି ଅପସନରେ ରିଟ୍ରୋଲେନ୍ଥାଲ ଫାଇବ୍ରୋପ୍ଲାସିଆସ୍, ଡି ଅପସନରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍.
जदि आमे ग्लूकोमा को ट्रीट करिबा नाही अनट्रीटेड छाड़ी देबा तो कोन ही पारे व्हाट विल हैपन ओके or what it will lead to what it will lead to so put your right answer in the chat box right answer put up କରନ୍ତୁ ओके तो जो मैंने डी ऑप्शन देइछो तांको आंसर करेक्ट वन वेरी गुड आप सभी ने सही आंसर दिए हैं दैट इज द डी ऑप्शन ओके रिमेंबर दिस वन नेक्स्ट हमें देखिबा मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा इन पैनक्रियाज ओके पैनक्रियाज स्पेलिंग बहुत मिस्टेक अछि पी एन ओके सी आर ई एस ई ओके पी एन ओके एटा स्पेलिंग टा मिस्टेक अछि मन रखि दंतो एटा हला पैनक्रियाज पैनक्रियाज रो कोउ जगह रे हमें देखिबा को पाइबा so put up your right answer in the chat box okay head body tail non okay କୋଉଟା ହେବ okay ତ ଏଠାରେ ତୁମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ okay head portion ଟା okay head portion ଟା ଆମେ generally ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା okay where you can see this one head okay remember that okay ବୁଝି ହେଲା ତ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର head ରେ ହେବ ନା tail ରେ ନା body ରେ ବାକି ମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି opinion what about your opinion okay ତ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି answer to be the okay head ହେଲା Yes. Okay, got it. Now we can come back to next question. Respiratory center are the stimulated by. Respiratory center कहाँ द्वारा stimulated है ये ऑप्शन रे ऑक्सीजन बी ऑप्शन रे लैक्टिक एसिड सी ऑप्शन रे कार्बन डाइऑक्साइड डी ऑप्शन रे कैल्शियम कहाँ जोगु ओके रेस्पिरेटरी सेंटर टा स्टिमुलेटेड है सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स राइट आंसर पुट अप करंतु कोन ही पारे ओके जो माने वीडियो को लाइक करी नाहंती वीडियो को लाइक करंतु नियो सांग साथी मध्य रे शेयर करंतु ओके तो जो माने एठारे ओके कार्बन डाइऑक्साइड देइछो कार्बन डाइऑक्साइड जेतेले माने ओके अधिका हला ओके रेस्पिरेटरी सेंटर टा सही जगह रे एक्टिवेट हे जिवो ओके तो एठारे हमरो सी ऑप्शन नबो तो जो माने सी ऑप्शन देइछो दे आर आंसर ही करेक्ट वन वेरी गुड स्वर्ण प्रभा सेठी ओके वेरी गुड ओके जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन ओके so another important thing you can see okay Gauri Mahanta has also given the right answer okay in children curved legs deformed pelvis pigeon chest are the clinical features of ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଡ କର୍ଭ ଲେଗ ହେଲା ଓକେ ମାନେ ଗୋଡ ବଙ୍କା ହେଲା ତାଙ୍କର ପେଲଭିସ ଟା ଡିଫର୍ମ ହେଲା ଆଉ ପିଜିଅନ ଚେଷ୍ଟ ବୋଲି ଦେଖାଗଲା ମାନେ ଓକେ ପାରା ଭଳି ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ଟା ଯଦି ଦେଖାଗଲା ତାହେଲେ କୋଉଠି ର ସେଟା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଟା ଯେମିତି କ୍ଲିନିକାଲ ଫିଚର୍ସ କୁହାଯିବ ରିକେଟ୍ସ ର ନା ଅଷ୍ଟିଓ ମାଲେସିଆ ନା ଓକେ କେରାଟୋ ମାଲେସିଆ ନା ବେରି ବେରି ସୋ ପୁଟ୍ ୟୋର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇନ ଦ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପୁଟ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ କଣ ହବ ନୁହେଁ ହ୍ୱାଟ ମାଇଟ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହିୟର ପୁଟ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଓକେ ତ ଯୋଉମାନେ ଓକେ ରିକେଟ୍ସ କହିଛ ତାଙ୍କ ଆନ୍ସର ଟା କରେକ୍ଟ ନୁହଁ ଓକେ ମନେ ରଖିଥିବେ ରିକେଟ୍ସ ରେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏଇ ପିଜିଅନ ଚେଷ୍ଟ କର୍ଭ ଲେଗ୍ସ ଆଉ ଡିଫର୍ମ পেলভিস তো এটার তোমার आंसर ହେଇଯିବ ই অপশন ओके ବୁଝିହେଲା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗୌରୀ ଓକେ ସୋ ଯୋଉମାନେ ଇ ଅପସନ ଦେଇଛ ତାଙ୍କ ଆନ୍ସର ଟା କରେକ୍ଟ वन नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म माने चिकन पॉक्स टा कोउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टा करिवो ए ऑप्शन रे कहा गला भेरिसेला जोस्टर भाइरस पारामिक्सो भाइरस मिक्सो भाइरस पारोडिटी ओके पारोटिडिटिस आउ बडेटेला पोटुसिस तो एठारे आंसर कोन हबो कोहंतु व्हाट वुड बी द राइट आंसर ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन
ओके तो जो मैंने भेरिसेला जूस्टर देइछो तांको आंसर करेक्ट वन ओके मन रखि दंतु भेरिसेला जूस्टर ओके आज अधिका टिके नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट हे गला ओके ताको हमें टिके रिड्यूस करबो बेसी अधिका हेले पिला माने पढिया पे मन करिवे ना ओके मन रखि दंतु नेक्स्ट हमें देखिबा व्हिच वैक्सीन stored at the freezer compartment of the refrigerator ओके को वैक्सीन टाको फ्रीजर कंपार्टमेंट रे स्टोर कर रखा जाए ओवरऑल पोलियो वैक्सीन मिजिल मम्स रुबेला बीसीजी वैक्सीन और मिजिल वैक्सीन को वैक्सीन टाको ओके फ्रीजर कंपार्टमेंट रे स्टोर करी रखा जाए तो एठारे आंसर दियंतु you all have to put the right answer here you all have to put the right answer in the chat box okay you all have to put the right answer in the chat box right answer दीजिए कौन सा होगा ओके तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है आंसर हो जाएगा ओपीवी ओके तो जो मैंने ओपीवी देइछो ओरल पोलो वैक्सीन तांको आंसर टा करेक्ट वन वेरी गुड ओके गॉट इट नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द फूड आइटम्स नीड टू बी अवॉइडेड इन चाइल्ड विथ सीलियाक डिजीज ओके सीलियाक डिजीज रे को फूड आइटम्स को हमें अवॉइड करिबा व्हेट राई ओके ओट्स ऑल ऑफ दिस को फूड को हमें अवॉइड करिबा सीलियाक डिजीज रे ओके तो एठारे आंसर दियंतु व्हाट वुड बी द राइट आंसर ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर इन द चैट बॉक्स वुड यू राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स राइट आंसर पुट अप करिए कौन सा होगा ओके तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन समस्ते भल आंसर देइछो डी ऑप्शन हमें कहबा ओके डी ऑप्शन ओके आंसर वुड बी द डी ऑप्शन हमें कहबा वेरी गुड नेक्स्ट हमें देखिबा व्हाट इज द प्रायोरिटी नीड दैट ओके दैट मस्ट इंक्लूड इन द केयर ऑफ ए चाइल्ड हु इज हैविंग निमोनिया ओके गोटे छुआ जदि निमोनिया ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କେୟାର ଦେଲେ କୋଉଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାयोରିଟି ବେସିस ରେ फोकस करिबा ए ऑप्शन रे रेस्ट बी ऑप्शन रे रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज सी ऑप्शन रे न्यूट्रिशन डी ऑप्शन रे कहा गला ट्राइसाइकिल राइडिंग तो एठारे आंसर कोन हबो कहंतु व्हाट वुड बी द राइट आंसर ओके कोउटा आंसर हेई पारे कोउटा हमें प्रायोरिटी बेसिस रे दबा ओके आंसर दियंतु ओके तो जो माने एठारे ए ऑप्शन देइछो देयर आंसर इज करेक्ट वन रेस्ट दरकार निमोनिया ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର प्रायोरिटी बेसिस रे ओके गोटे नर्स ओके कोन करिवो आंसर वुड बी द ई ऑप्शन तो जो माने ए ऑप्शन देइछो देयर आंसर इज करेक्ट वन ओके बुझियला नेक्स्ट हमें देखिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज इन ए न्यूबॉर्न बेबी विथ क्लेव ओके माने को एक्टिविटी को हमें कॉम्प्रोमाइज करिबा जेतेले गोटे बेबी को क्लेफ्ट लिव हे ये ऑप्शन रे कहा गला सकिंग बी ऑप्शन रे स्वालोइंग सी ऑप्शन रे रेस्पिरेशन डी ऑप्शन रे फेशियल एक्सप्रेशन काहाकू कॉम्प्रोमाइज करा जाई परिबो तो एठारे आंसर दियंतो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ओके समस्त को चार्ट टा टिके लेट रे आसुची एवरीवन चार्ट इज कमिंग वेरी लेट ओके तो एठारे आंसर कोन हे जिवो कोहंतो एवरीवन हैज टू पुट द राइट आंसर ओके तो एठारे तुमर आंसर हे जिवो सकिंग वेरी गुड तो समस्ते भल आंसर देइछ आंसर वुड बी द ई ऑप्शन ओके गॉट इट रिमेंबर दिस नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हिच हार्मोन सेंसिटाइजेस द मायोमेट्रियम टू ऑक्सीटोसिन माने प्रेगनेंसी टाइम रे को हार्मोन टा सेंसिटाइज करबा मायोमेट्रियम को ओके टू ऑक्सीटोसिन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एचसीजी टेस्टोस्टेरोन सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स
राइट आंसर पुट अप करंतु कोडा ही बारे आंसर व्हाट माइट बी द राइट रेस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन ओके तो मन रखी थांतु सब बेले ओके एटारे आंसर कोन हे जिवो इस्ट्रोजेन टा इस्ट्रोजेन करबो प्रेगनेंसी टाइम रे कोन करबो सेंसिटाइज करबो मायोमेट्रियम ओके ओके इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑक्सीजन ए ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बुझियला तो एठारे तुमर आंसर हे जिवो इओस बुझियला वेरी गुड okay now we can come back to next question which of the following is a hypotensive disorder of pregnancy मान क्षेत्र कोटा hypotensive disorder eclampsia hyperemesis gravidarum placenta previa ectopic pregnancy okay तमर ठारे hypotensive disorder of pregnancy कहिछि तो कोटा ही पारे आंसर कोहंतो okay what would be the right answer okay तो एठारे आंसर हिजबा eclampsia okay answer to be the okay e option next हमें देखिबा okay which of the following statement is true regarding pregnancy बाबद रे को स्टेटमेंट टा करेक्ट ए ऑप्शन रे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस ओके बी ऑप्शन रे कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीजेस डी ऑप्शन रे ऑल ऑफ द अबव तो एटारे आंसर कोन हेबो ब्लड वॉल्यूम टा सुबले बढ़े किंतु एटारे कमे कहिछि भूल सेटा प्लाज्मा वॉल्यूम मध्य कोन हुए बढ़े ओके को स्टेटमेंट टा ट्रू कहिछि तो एटारे बी ऑप्शन हेबो कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस कहिछि तो एठारे हम ई स्टेटमेंट ठीक अछि बाकीटा रंग अछि रंग ओके दिस वन विल आल्सो बी रंग तो एठारे तुमर हेइबो बी ऑप्शन बुझियला ओके नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपोट्रोफी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रेस्ट इज ड्यू टू व्हिच हार्मोन माने प्रेगनेंसी टाइम रे ब्रेस्ट रो कोन होए माने ब्रेस्ट रो जो डक्ट अछि सेटा प्रोलिफरेट करिवो ओके ता साइज एंड शेप रे बढ़िवो तो को हार्मोन जो जनरल हेइथाय इस्ट्रोजेन जो हेबो आउ ना प्रोजेस्टेरोन जो ना ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ओके हार्मोन ना टेस्टोस्टेरोन जो हेबो ओके को हार्मोन जो हेबो ओके प्रीवियसली इटा कोन डिक्रीजेस लेखा आइछि डियर एठारे तुम डिक्रीजेस लेखा है डिक्रीजेस को आइछि मु कोन कहली तुमको ऑलरेडी एटा इंक्रीज हेबो एटा इंक्रीज हेबो किंतु एटारे भूल अछि सेटा तुमको पचारिछि ट्रू स्टेटमेंट पचारि तेणु करी ऑल ऑफ द ओके एबव हेबो नाही बुझियला नेक्स्ट हमें देखिबा एथिरे कोन हेइ पारे इस्ट्रोजेन हेबो ओके मन रखि दंतु इस्ट्रोजेन ओके इस्ट्रोजेन रो काम हैला प्रोलिफरेशन करिवो आउ हाइपोट्रोफी करिबार इंपोर्टेंट रोल प्ले करूछि बुझियला नेक्स्ट हमें देखिबा इस्ट्रियल इज फास्ट डिटेक्टेबल इन मैटरनल ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट माने केते मंथ रे बा वीक रे बा डे रे आमे इस्ट्रियल जो हार्मोन टा मदर रो ब्लड रे देखिबा को पाइबा फॉर द डे ऑफ प्रेगनेंसी ऑन वेरी फास्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आ गुडे को हला 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स राइट आंसर पुट अप करिए कौन सा ही पारे माने कोडा राइट आंसर हबो कहंतु ओके सब बेले मन रखिबार अछि इस्ट्रियल हार्मोन टा ओके फास्ट डिटेक्ट हुए मैटरनल ब्लड रे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी रे जेनाडी ओके ताको मने रखिबार अछि ओके गॉट इट नेक्स्ट अनदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें देखिबा द नॉर्मल condition in which the umbilicus is inserted through the membrane of the placenta in une ओके माने प्लासेंटा रो जो मेम्ब्रेन अछि सेथिरे कोन होबो umbilicus टा इंसर्ट करिवो से नॉर्मल कंडीशन को हमें कोन कहबा सक्सेंचुरिएट बेटल डोर प्लासेंटा मार्जिनल प्लासेंटा भेलामेंटस प्लासेंटा आउ थरे कहूची प्लासेंटा रो जो मेम्ब्रेन अछि से मेम्ब्रेन थ्रू को इंसर्ट करिकी umbilicus बाहरिबो सेही एबनॉर्मल कंडीशन को हमें कोन कहबा को प्रकार प्लासेंटा कहबा ता ओके ताको हमें कहिबा मन रखितांतु भेलामेंटस इंसर्शन ऑफ द umbilicus को आजिबो ताको
ओके मन रखिथा डी ऑप्शन। नेक्स्ट आमे देखिबा द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मैग्नीशियम सल्फेट intravenously for a patient who has premature rupture of membrane and has contraction in every 10 minutes is to provide sedation, maintain blood pressure, inhibit contraction, improve fetal lung function. ओके आमे गुटे पेशेंट को इंट्रावेनसली कोन देइछु मैग्नीशियम सल्फेट देइछु ओके हु हैज प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ऑलरेडी तार पीआरओएम ओके अछि एंड हैज कंट्राक्शन एवरी 10 मिनिट इज टू माने 10 मिनिट पर एवरी 10 मिनिट रे कोन कंट्राक्शन ताको हमें कोन कहिबा मेंटेन ब्लड प्रेशर कहिबा ना ताको सिडेशन देबा ना इंप्रूव फीटल लंग ओके फीटल लंग फंक्शन तो कोन करिया पई कहिबा ओके सबेले मन रखा जे मैग्नीशियम सल्फेट रो काम हैला MgSO4 रो काम हैला ओके कोन एटा गुटे कोन टू स्लो ओके स्लो डाउन द प्रीमैच्योर लेवल टू स्लो डाउन द प्रीमैच्योर लेवल ओके तो ठारे को ऑप्शन हे परिबो आंसर हे जिवो तुमरो एठारे इनहिबिट कंट्राक्शन ओके मन रखिथांतु ओके दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर ओके सी ऑप्शन ओके समस्तंकु थैंक यू ऑल ओके गुड नाइट ओके आसंता काली राम तुमरो मैथ रहिबो मैथ आमे टी कम रखिबा आ इंग्लिश रहिबो प्लस नर्सिंग रहिबो okay all these are MCQ you will see this one so thank you very much good night to all of you jai hind jai bharat see you tomorrow another interesting session thank you